कोई लोग कहते हैं कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद करा देंगे, मस्जिद में घुसकर मारेंगे। क्या गलती किया है अध्यक्ष महोदय? ये रोजाना हो रहा है और सरकार कहती है कि हम महापुरुषों के आदर्शों में चल रहे हैं। इस आदर्शों को कायम रखना है तो अध्यक्ष महोदय कानून बनाया जाए। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कुरान शरीफ की इज्जत किया था, लेकिन आज जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है तौहीनी रिसालत, नामुसे रिसालत, तौहीन रिसालत की गई है। कई बार इस पे एफआईआर हुए लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो गिरफ्तारी होती है एक दिन में 2 दिन में छूट जाते हैं। लेकिन इस एक्शन पे कोई रिएक्शन करता है, कोई सड़क पे उतरता है तो अध्यक्ष महोदय उसके साथ बहुत सख्ती के साथ निपटा जाता है। अगर अध्यक्ष महोदय ये कानून बन गया होता कि एक कानून बन जाना चाहिए कि यदि किसी ने किसी धर्म के खिलाफ, किसी धार्मिक पुरुषों के खिलाफ, किसी धार्मिक किताब के खिलाफ अगर कुछ भी एक लफ्ज बोला तो अध्यक्ष महोदय कानून ऐसा बना दीजिए ताकि उसके 10 साल की सजा उसमें हो जाए। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल ने 62 पॉइंट पे अपने भाषण किए। अध्यक्ष महोदय, इस 62 पॉइंट में अध्यक्ष महोदय सारा डेवलपमेंट का जिक्र किया गया है, परंतु माइनॉरिटी का एक भी अबू आजमी माइनॉरिटी का एक भी जिक्र नहीं है, एक पॉइंट भी जिक्र नहीं। अध्यक्ष महोदय, जब भी सरकार कोई बात करती है, सरकार शुरू होती है तो सबसे पहले यह कहा जाता है कि हमारी सरकार महापुरुषों के आदर्शों पर चलेगी। हमेशा महापुरुषों का नाम लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति शाहू महाराज वगैरह वगैरह के आदर्शों पर चलने वाली सरकार, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, क्या ये सच है कि इनका नाम लेकर सरकार बात करती है लेकिन आज क्या उनके आदर्शों पर सरकार चल रही है? अध्यक्ष महोदय, अभी नई सरकार है, हमको उनसे एक नई उम्मीद रखना चाहिए, परंतु सरकार जो भी काम हो रहा है आदर्शों का उल्टा ही हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिद बनाई थी, वक्फ लैंड की जागीर रत्नागिरी केलसी में याकूब बाबा को 700 एकड़ जमीन दिया था वक्फ की। शिवाजी महाराज के जमाने में वक्फ प्रॉपर्टी का सिलसिला जारी हुआ था, मगर आज वक्फ के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शाहू महाराज के राज में मुस्लिम बच्चों का हॉस्टल बनाया गया था। छत्रपति महाराज ने मस्जिदों के लिए प्लाट दिया था, ये सब वक्फ की लैंड थी। और आज ये सरकार उन्हीं महापुरुषों का आदर्शों की बात करती है। सच तो यह है ये सरकार उनके खिलाफ पूरा काम कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म को की आजादी को फंडामेंटल राइट कहा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन रखा गया है, लेकिन यह प्रोटेक्शन मुसलमान अपने रिलीजन पर चल सकता है, अपने रिलीजियस इदारे बना सकता है, एजुकेशन के इदारे चला सकता है, मगर रियासत में उसका उल्टा ही हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दरगाह बनाई, मस्जिद बनाई, वक्फ लैंड। अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके बाद भी आज ये सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ रोजाना कुछ न कुछ चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने कुरान शरीफ की इज्जत किया था, लेकिन आज जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है तौहीनी रिसालत, नामुसे रिसालत, तौहीन रिसालत की गई है। कई बार इस पे एफआईआर हुए लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो गिरफ्तारी होती है एक दिन में 2 दिन में छूट जाते हैं। लेकिन इस एक्शन पे कोई रिएक्शन करता है, कोई सड़क पे उतरता है तो अध्यक्ष महोदय उसके साथ बहुत सख्ती के साथ निपटा जाता है। अगर अध्यक्ष महोदय ये कानून बन गया होता कि एक कानून बन जाना चाहिए कि यदि किसी ने किसी धर्म के खिलाफ, किसी धार्मिक पुरुषों के खिलाफ, किसी धार्मिक किताब के खिलाफ अगर कुछ भी एक लफ्ज बोला तो अध्यक्ष महोदय कानून ऐसा बना दीजिए ताकि उसके 10 साल की सजा उसमें हो जाए, उसको जमानत नहीं मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जो परभनी में हुआ है, अगर यह कानून बन गया होता तो शायद किसी की मजाल नहीं होती है करने की। मैं कई बार कह चुका हूं, मैं यहाँ हाउस में बात कर चुका हूं कि यह कानून बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ बैठे हैं दादा, बैठे हैं अजीत दादा, बैठे हुए हैं, मैं इनसे उम्मीद पूरी करता हूं कि आप एक कानून बनाइए कि किसी धर्म के खिलाफ, किसी धर्म गुरु के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको यूएपीए जैसे कानून में बंद किया जाए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 50-60% खत्म हो जाएगी। परभणी में आज यह नहीं होता। विनोद अग्रवाल जीवदानी मातेला साक्षी तो नमस्कार करतो। सुरुवातीला नाव आपलं बोला। हे माझे
बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आज कोई लोग कहते हैं कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद करा देंगे, मस्जिद में घुसकर मारेंगे। क्या गलती किया है अध्यक्ष महोदय? ये रोजाना हो रहा है और सरकार कहती है कि हम महापुरुषों के आदर्शों में चल रहे हैं। इस आदर्शों को कायम रखना है तो अध्यक्ष महोदय कानून बनाया जाए। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश में सारे महापुरुषों की बात, सारे धर्म की बात कर रहा हूं। यह कानून बनना चाहिए अध्यक्ष महोदय। आज जो है एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी महाराष्ट्र बनाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी के इलाके में कॉलेज भी खोलिए और बिल्कुल नशे पे पाबंदी लगाइए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालिए, तभी हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन बीच बीच में टोक रहे, इसलिए मैं बंद करता हूं। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद आपका, आपने बोलने दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।